नीट और पीएनएसटी सीजन 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डॉक्टर और नर्सिंग का सपना पूरा करे पाथफाइंडर के साथ। न्यू फाउंडेशन बैच प्रारंभ। संपर्क करें पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट नियर न्यू राम मंदिर, गोंदिया रोड, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9589999125 9589526435। वारासिवनी नगर में लगी प्रदर्शनी में छेड़खानी की घटना के खिलाफ व्यापारियों के द्वारा बुलाए गए बंद का वारासिवनी नगर में व्यापक असर देखने मिला। मुख्यालय में परिवहन व्यवस्था को छोड़ पूरा शहर चप्पा चप्पा बंद रहा। खास बात यह रही कि शराब की दुकानों पर भी तालाबंदी नजर आई। व्यापारियों और क्षेत्रवासियों का आरोप है कि छेड़खानी की घटना की जानकारी के बाद भी पुलिस ने राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं लगातार थाना क्षेत्र में भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिसे भी पुलिस नहीं रोक पा रही है। इसी को लेकर उनके द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसे नगर के समस्त व्यापारियों का भरपूर समर्थन मिला। बंद बंद बंद, आज वाराणसी नगर बंद, वाराणसी नगर बंद। ये किसी के दबाव से और किसी के प्रेशर से बंद नहीं होता। जब खुद की इच्छा होती है, खुद पीड़ित होता है, आदमी जब बंद करता है। कल जो क्या अपराधी इस मामले में गिरफ्तार हुए? अपराधी गिरफ्तार तो हुए, पर जो उनको छोड़ा जिस तरीके से गया है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। आगे क्या रणनीति आप लोग? रणनीति व्यापारियों की कुछ नहीं होती। व्यापारी जैसी परिस्थिति आती है वैसा वैसा बर्ताव करता है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने 3 सितंबर को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सैला, कुमादेही, परसाटोला और धनवार में 1 करोड़ 9 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, उपाध्यक्ष कांति रहंगडाले, ग्राम पंचायत सैला की सरपंच सोमवती गंजाम, उप सरपंच सुदामा विश्वकर्मा, कुमादेही सरपंच स्नेहलता पंद्रे, धनवार सरपंच सरिता वरकड़े और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मंत्री कावरे ने सबसे पहले ग्राम सैला में पहुंचकर वनोपज संग्रहण करने वाले हितग्राहियों को चरण पादुका, साड़ी, पानी की बाटल का वितरण किया। साथ में आजीविका मिशन के तहत कार्य करने वाली महिलाओं को चेक का वितरण किया। इसी कड़ी में मंत्री कावरे ने सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण एवं परसाटोला में राशन की दुकान के लिए भूमि पूजन किया। कुमादेही में खनिज निधि से प्राप्त 15 लाख रुपए की राशि से हाई स्कूल की बाउंड्री वाल निर्माण, पर्रापुर सकराही नाले पर 24,53,000 की लागत से पुलिया निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। धनवार के नारना से सरेखा मार्ग पर 14,97,000 रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया और 15 लाख रुपए की लागत वाली राशन दुकान के लिए भी भूमि पूजन किया। पगडंडी रास्ता पूरा भूल गया था। अगर कुमादेही का व्यक्ति अगर सरेखा जाना होता था तो यहाँ से लेकर के बुधबुदा पहाड़ी से लेकर के उधर निकलते थे, तब यह रास्ता का उतना कोई औचित्य नहीं था। लेकिन आज पूरे पगडंडी बंद हो गए भाइयों। यह सरकार की नीति और नियत है। जो सरकार की नीति और नियत साफ होगा तो निश्चित है कि उस सरकार में नेता भी साफ है। अगर नेता आपका सही है तो नीति सही है, नीति अगर अच्छा है तो नियत अच्छा है। अगर नेता आपका अच्छा होगा तो उसकी नीति अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी तो नियत भी अच्छी होगी। और हमारे पास नेता भी अच्छा है, नीति भी अच्छी है और नियत भी अच्छी है। नियत इसलिए अच्छी है कि आप लोगों ने अभी देखा 40 लाख का हमने भूमि पूजन किया है। अगर नेता अच्छा नहीं होता तो नीति अच्छी नहीं होती है, नीति अच्छी नहीं होती तो नियत भी अच्छी नहीं होती। लेकिन हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे टोले पारे तक के सीमेंट रोड है, आज हमारे गांव तक, शहर तक पहुंचने के लिए डामर रोड है। और उनके बाद भी आजीविका मिशन जैसे छोटी छोटी संगठन के माध्यम से हम इस क्षेत्र के, इस गांव का, उस अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करने का जो प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ऐसा ऐसा भ्रम फैलाने का काम किए कि आप मूल निवासी हो। अरे हाँ, उन्होंने कहा इस धरती पर जो जो जिंदा है, जो जो जन्म लिया, वो मूल निवासी यहाँ का। आप यहाँ के मूल निवासी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मूल निवासी हो। आप इस देश के सबसे, इस देश को आपने आजादी दिलाने के लिए बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी आगे आए, मैं मानता हूं। लेकिन इस समाज ने जितना किया देश के लिए, इस समाज को, देश के वो 60 साल रहने वाले नेताओं ने क्या दिया?
अगर इस देश का सबसे महत्वपूर्ण समाज आपका था तो इस देश के सर्वोच्च पद पर आपके समाज का प्रतिनिधित्व किसी को बैठाना था, लेकिन इस 60 साल में किसी ने नहीं बैठाला। वो तो धन्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसने आपके समाज के इस वीरता को जाना और आज इस देश के सर्वोच्च पद पर यदि महामहिम राष्ट्रपति पद पर कोई है तो कौन है? वो है हमारे आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भाई और बहनों, लोग भ्रमित करते हैं, लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया, आपका शोषण करने का काम किया। यदि किसी समाज का, यदि किसी जाति का, किसी पार्टी का यदि इस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम करते तो आज हम शिक्षा के क्षेत्र में हम याद करते हैं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को। उन्होंने गांव-गांव सर्व शिक्षा अभियान के रूप में गांव-गांव प्राथमिक शाला खुलवाई ताकि आप जागे, आप जागृत हो, आप पढ़े, आप लिखे, आप समझे। आज जब आप जाग गए, आप जब शिक्षित हो गए तो बहुत सारे नेता के पेट में दर्द होने लगे, बहुत सारी पार्टियों के पेट में दर्द होने लगे, क्योंकि आप समझने लगे आपके हाथ में मोबाइल है। पूरा देश को आप इस मोबाइल में पढ़ते हो, देखते हो। आप जानते हो कि गौरव दिवस किसने मनाया? आप जानते हो मोदी जी ने। आप जानते हो ये रोड किसने बनाया? आप जानते हो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ 2 सितंबर को जिले के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ग्राम दमोह, सिंघनपुरी एवं जमुनिया में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुए और मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। बताया गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं का मतदान करना बहुत जरूरी है। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि जिले की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसी युवा या किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वे 11 सितंबर तक अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप 6 में आवेदन कर सकते हैं।